हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। में हर सोमवार को बरसों बरसों से ये वीडियो आपके बीच में लेके आ रहा हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे जो रिजेक्शन का जो सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग मुझे फीडबैक देते हैं, बहुत पर्सनली कोई प्रोग्राम में आए हैं और मिलते हैं, तो उस समय पे हमेशा से ये पूछते हैं और ये कहते हैं कि सर रिजेक्शन बहुत बहुत आता है। आज उस विषय को लेके बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत और ढेरों शुभकामनाएं, और आप सभी को स्वतंत्र दिन की भी बहुत बहुत और ढेरों शुभकामनाएं 15 अगस्त की। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ 11 अगस्त को, और स्वतंत्र दिन बस 4 दिन के बाद है। और 15 अगस्त को एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, मैं 15 अगस्त को मैं हिरेन भाई और हनुमान भाई, हम 3 बीडीआई लीडर, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लीडर्स, आपके बीच में 4 बजे से लेके 7 बजे तक नॉन स्टॉप 3 घंटा फ्री सेशन लेके आ रहे हैं कि ये आज़ादी पर्व में हम कैसे आज़ादी से काम कर सकते हैं, क्या क्या समस्याएं इंश्योरेंस एजेंट को आती है, और उसका हल ये 3 घंटे के अंदर में आपको मिलेगा। दोस्तों नीचे अगर फॉर्म दिया गया है तो फॉर्म में जाइए, गूगल फॉर्म भरिए, और गूगल फॉर्म भर के आपको जूम के थ्रू उसके अंदर में आपको एंटर होना है, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट 3 घंटे का ये सेशन रहेगा। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं रिजेक्शन की। हमेशा से एक सवाल आता है कि रिजेक्शन बहुत आता है सर, लोगों को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस, और कई बार हम लोग टैकल नहीं कर पाना, और कई बार तो इतने सारे लोग मना करते हैं कि कई बार हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें कहीं पर जाना, किसी से मिलना, ये भी हमको दिल नहीं करता है। फ्रेंड्स, आज एक कहानी आपके बीच में रखूंगा, और ये सच्ची कहानी है, रियल कहानी है। इंडियन आइडल 15 जो अभी चल रहा था, तो उसके अंदर में वो मैंने देखना शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि हमारे LIC एजेंट, एक हमारे पार्टिसिपेंट है कैलकाटा के, उनका बेटा सृजन पोरेल जो है वो उसके अंदर में कंटेस्टेंट था। हालांकि 25-26 एपिसोड के बाद वो बाहर हो गया, लेकिन उसी के एपिसोड के दौरान एक नाम आया, एक गेस्ट को बुलाया गया था। उस गेस्ट का नाम है विशाल मिश्रा। मुझे पता नहीं था, इसका नाम मैंने पहले सुना भी नहीं था। हाँ, लेकिन इन्होंने गाए हुए जो गाने हैं वो मैंने ज़रूर सुने थे। 2 गाने आपके बीच में यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। कबीर सिंह का जो गाना था, कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी कैसे हुआ, बड़ा सुंदर गाना है, बड़ा प्यारा गाना है, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। दोस्तों, सफलता कभी भी किसी को आसानी से नहीं मिलती, एक बात समझ लेना। विशाल मिश्रा जब इंडियन आइडल में एज अ गेस्ट उनको बुलाया गया था, अभी तो बड़ा नाम हो चुका है विशाल जी का, और विशाल मिश्रा जो है वो बड़े बड़े शो करते हैं, ही इज़ कंपोज़र, गाने बनाते हैं, गाने गाते हैं, गाने लिखते हैं, बहुत बड़ा नाम अभी हो चुका है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में। इंडियन आइडल सीजन 4 की ये कहानी है। वो आए थे उसके अंदर में, और वहाँ पर उनको फर्स्ट राउंड में ही उनको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया 5-6 साल के बाद, फिर से 5-6 साल के बाद रियाज और प्रैक्टिस के बाद आए, फिर से उनको रिजेक्ट कर दिया गया, फिर से वापस एक बार आए और एक बार रिजेक्ट हुए। जरा सोचिए, इंडियन आइडल 4 से जो रिजेक्ट हुआ इंसान है, बार बार रिजेक्ट हुआ। इवन जावेद अख्तर जी ने तो उनको सुना दिया था कि तुम्हारी बोली पे, तुम उन्नाव से हो, उन्नाव जो है वो लखनऊ के बगल का कोई प्लेस है यूपी का, बोले वहाँ से बिलोंग कर रहे हो और तुमको उर्दू के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई शब्द तुम्हें उर्दू के बराबर आते नहीं है, पहले ये शब्द कैसे बोलना वो सीख के आओ। जरा सोचो किस किस प्रकार का रिजेक्शन, और वो भी दिग्गज लोगों का रिजेक्शन। लेकिन इंडियन आइडल के अंदर में जब वो आए, तभी उन्होंने इसी चीज़ का जिक्र किया कि जावेद अख्तर जी ने मुझे उर्दू के ऊपर टिप्पणी दी थी, मैंने उसको बिल्कुल नेगेटिव नहीं लिया। शब्द है वो कैसे बोले जाए, राइट, वो चीज़ की काफ़ी प्रैक्टिस की, काफ़ी रियाज की। बोले आज के तारीख के अंदर में मैं हिंदी
उर्दू बहुत ही स्पष्ट मैं बोल पाता हूँ, तो उसका श्रेय जाता है जावेद अख्तर जी को। लोग कभी हमें रिजेक्ट करे, लोग कभी हमें कुछ कहे, तो उस समय पे याद रखना, हम अपनी क्वालिटी पे टिके रहे, अपनी क्वालिटी को सुधार करने के पीछे लगे। ये सारी चीज़ें होती रहती और सारी चीज़ें आते रहती है। दूसरा, जो एनिमल में जो गाना मिला उनको, कबीर सिंह का गाना बड़ा फेमस हुआ, तो उसी डायरेक्टर ने उनको एनिमल फिल्म उन्होंने ही बनाई। तो एनिमल फिल्म के अंदर में जो उनको गाना मिला था, उसके बोल मैं आपको बता रहा हूँ। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना, मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें घर मिलूँ तो बता देना, खो न जाता मुझे देखते देखते, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा, तूने छुआ, मुझे नहीं आता है लेकिन बड़ा सुंदर गाना गाया इस बच्चे ने, कसम से बोलता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये गाना जब सुनो तो। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब हम भी लोगों को मिलने जाते हैं, जब लोगों को समझाते हैं, तो उस समय पे लोग तरह तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, बहुत रिजेक्शन का हमको सामना करना पड़ता है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने रियाज के ऊपर ध्यान दो। विशाल मिश्रा की एक 2 मिनट की वीडियो अगर YouTube परमिट करेगा तो यहाँ पर चलेगी, मैं ऐड करता हूँ, लेकिन अगर नहीं करे तो शायद हो सकता है, इसलिए मैंने 2 गाने सुनाए। और ना आप कहोगे इतनी बेसुरी आवाज़ क्यों गाना सुनाया लेकिन आपको ज़रा बोल समझ में आया, इसके लिए मैंने सुनाया। दोस्तों, जब ये मैं सुन रहा था उसकी स्टोरी कि कितने रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, उस समय मुझे आप सब लोग नज़र आ रहे थे, जो लोग कभी कमेंट करते हैं कि सर लोग रिजेक्ट करते हैं, लोग सुनते नहीं हैं, लोग मानते नहीं हैं, सर क्या किया जाए। सिर्फ अपने रियाज के ऊपर ध्यान दो, अपने रियाज के ऊपर प्रैक्टिस करो, अपने नॉलेज को बढ़ाने की प्रैक्टिस करो। बहुत सारे कोर्सेस, बहुत सारे सेशंस मेरे लगे रहते हैं। इस 15 अगस्त के 3 घंटे के सेशन को ज़रूर अटेंड करना। आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं और बताऊंगा। हो सकता है कि इसी सब्जेक्ट को और थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता सकता हूँ वहाँ पे। लेकिन ये सारी चीज़ें जिन्होंने झेली है, जिन्होंने ये चीज़ों का सामना किया है, वो लोग निखर के आए। कहते हैं ना, वो डायमंड को तराशना पड़ता है, जब वो तराशा जाता है तब वो चमकता है। अगर आप अपने आप को तराशने को तैयार नहीं तो आप चमकोगे कब। सो दोस्तों, खुद को तराशने के लिए तैयार रहो, ये सारा चीज़ का सामना करो, डटे रहो, काम को मत बदलो। कई बार हम लोग इन सब चीज़ों से फिर बाद में हिम्मत हार के हम लोग काम छोड़ देते। देखो, विशाल मिश्रा ने ये नहीं किया। उसकी एक और वीडियो थी, उसके अंदर में उसने कहा था कि कहीं से मैंने ढूंढ के AR रहमान साहब का मैंने नंबर निकाला था और उनको फ़ोन किया, और फॉर्चुनेटली उन्होंने फ़ोन उठाया भी था, और मैंने उनसे बात की तो रहमान साहब ने मुझे कहा कि ये सब चीज़ों के लिए, मतलब मुझे कोई गाना दो, मुझे गाना दो, या इसका मैं रियाज़ करता हूँ, या मुझे एक आपको मिलना है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप मेरे सेक्रेटरी से बात करें, उसको मिले। तो उन्होंने कहा आपके सेक्रेटरी का नंबर मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा जैसे तुमने मेरा नंबर ढूंढ लिया, मेरे सेक्रेटरी का नंबर भी तुम ढूंढ लो। आसान नहीं होता, ज़रा सोचो। या किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को उन्होंने फ़ोन किया था, तो उस समय पे उन्होंने कहा था कि दिसंबर को आ जाना। तो बोले सर 4 महीने के बाद आप मुझे बुला रहे? 4 महीने के बाद? बोले इस दिसंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके अगले दिसंबर को आ जाना। विशाल जी कहते हैं ज़रा सोच के देखो, कोई आपको फ़ोन आप कर रहे हो
बड़ी उम्मीद के साथ आप किसको फ़ोन कर रहे हो और आपको ये कहा जा रहा है कि आप 1.5 साल बाद आना, लगभग 1.5 साल बाद आना, आप ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती है। और आज सारी फिल्म इंडस्ट्री उनके पीछे है। आज वही प्रोड्यूसर, वही डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर आज उनके गाने उनके थ्रू गंवाना चाहते हैं। सो ध्यान दो अपने रियाज पे, अपने प्रैक्टिस पे, काम कभी मत छोड़ो, डटे रहो, नॉलेज लो, जो नहीं आता है वो सीखने की कोशिश करो, तो आप तरक्की जरूर आप कर पाओगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। 30 और 31 अगस्त को ऑनलाइन कॉम्बिनेशन कोर्स लेके मैं और हिरेन भाई आ रहे हैं। नीचे लिंक वगैरह है तो जाइए, पेमेंट कर दीजिए। सिर्फ 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 2000 में ज़रा सोचिए 12 घंटा हम सिखाएंगे, 12 घंटा। और सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं, एनालिसिस, कोई भी प्रोडक्ट। और अभी जो नए प्रोडक्ट आए हैं नवजीवन श्री, जिसके बारे में बहुत सीखने की ज़रूरत है। यूनिक प्रेजेंटेशन हम लोगों ने तैयार किए हैं। सो ज़रूर इस 30 और 31 अगस्त 2025 के सेशन को अटेंड कर लेना ऑनलाइन। और अगर ये वीडियो इसके बाद आप देख रहे हैं तो इसकी आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है इसी प्रोग्राम की, तो आप ले सकते हैं, आप इसको बाय कर सकते हैं और ये प्रोग्राम आप खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सोमवार को एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।